आवाज़ दी वॉइस की तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो के बीच में हैं हमारे ख़ास दो मेहमान। एक हैं आचार्य डॉक्टर अशोक जी हैं हमारे साथ में, आचार्य अशोक जी जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और आचार्य हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया क्या होती है। और हमारी एक और यंग आचार्य हैं जिनका नाम है शिवानी गुप्ता जी, जो बहुत ही वास्तु एक्सपर्ट हैं। चलिए अशोक जी, आचार्य अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और शिवानी जी, आप भी आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आवाज़ दी वॉइस में। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें अशोक जी ये बताइए डॉक्टर साहब, तो अक्षय तृतीया क्या होती है और इसका महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो कि परशुराम जी के रूप में उन्होंने अवतरण लिया, अवतार के रूप में इस धरती पर आए। और जब भी किसी भगवान का या देवता का अवतरण होता है, वो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इनका जब भी जन्म होता है तो वो हमारे लिए उत्सव का पर्व होता है। और भगवान परशुराम जब इस धरती पर आए तो यह अक्षय तृतीया का दिन था और इसको उस रूप में मनाया जाता है। वाह। और भगवान परशुराम जो रहे हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत बलशाली थे, दूसरी बात ये थी कि बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इस धरती पर आकर बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य किए, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिसकी वजह से पूरे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर यह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आचार्य जी, हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने बताया कि इसको एक दिवाली के तौर पे जैसा मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटती हैं, खुशियाँ बांटती हैं, तो इसकी जो पूजा की विधि है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया को नॉर्मली तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके इष्ट देव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी। और अक्षय तृतीया का दिन जो माना गया, मतलब किसी भी चीज़ को, जो भी आप कार्य करेंगे, विशेष तौर से हम यहाँ पर शुभ कार्यों की बात कर रहे हैं, तो वो अक्षर, मतलब वो उसकी कोई गणना नहीं की जाती, वो कई सौ गुना बढ़ जाता है। तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, उसमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और कुछ लोग जिस तरह हम दिवाली पे करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि पूजा का समय क्या रहता है? जैसे दिवाली के दिन इवनिंग में ही हम लोग पूजा करते हैं, तो इसका समय कुछ खास समय रहता है? इस वर्ष जो वो बनता है जी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से लेकर ये रहेगा 23 अप्रैल 7:47, एक दिन पूरा, मतलब 47 मिनट तक रहने वाला है। और ये जो समय रहेगा, इस समय आप कभी भी पूजा करिए। विशेष तौर से जो हम पूजा का समय होता है, उसको यदि जब वो शुरुआत होती है जी, वहाँ करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। जी, ओपनिंग, मतलब सबसे पहले शुरुआत ही करते। जो समय है, जो आपने बताया कि 24 घंटे का समय है, लेकिन पहले ही करना चाहिए, सुबह उठ कर ही। जी। अब हम बात करते हैं हमारी आचार्य जो बहुत ही यंग है, शिवानी गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे हम। जैसा कि आपने बताया कि आचार्य अशोक जी, आपने बताया कि इस दिन बहुत ही दिवाली की तरह होता है। इसमें ज़्यादा अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश होता है, नई गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग, नए नए घरों में जाते हैं, गृह प्रवेश होता है, और 4 धाम की यात्रा भी इसी दिन शुरुआत हो जाती है। पूजा का समय हम जान चुके हैं कि सुबह ही जो टाइम बताया आचार्य अशोक जी ने। तो अब हम चलते हैं हमारी वास्तु एक्सपर्ट जो हैं यंग, तो उनसे पूछेंगे कि गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए गृह प्रवेश? शिवानी जी, आप हमें बताएं। सबसे पहले कि अक्षय तृतीया पे गृह प्रवेश का महत्व क्या होता है। कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, मतलब जो एंडलेस होता है। तो इस दिन आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप ज्वेलरी खरीदें, आप घर खरीदें, कोई नई एजुकेशन लेते हैं, तो वो मल्टीप्लाई ही होती है, कभी उसका एंड नहीं होता है। तो इस दिन घर की मुहूर्त करना, घर लेना बहुत आपका शुभकारी माना जाता है। बेसिकली जब घर में मुहूर्त करते हैं तो आपके जो लोकल पंडित जी हैं उनसे आप कंसल्ट करके एक रेगुलर जो हवन होता है, पूजा विधि विधान से कीजिए।
लीजिए, बट नया घर लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है एज पर वास्तुशास्त्र। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। नहीं, एंटर कैसे करते हैं? जब हम एंटर करते हैं ना, फर्स्ट पहला कदम जो अपने द्वार में, तो उसमें क्या क्या चीजें लेकर एंटर करना है? ओके, उसमें देखिए जो होता है ना, आपके जो एरिया के पंडित जी होते हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको देख के बेटर बताते हैं कि कलश होता है, एक मंगल कलश होता है, उसके ऊपर एक बंधनवार बना जाता है, बहुत सारी शुभ चीज़ें होती हैं, पर उससे पहले लिया जाता है घर। तो घर लेते समय किन बातों का ध्यान रखें, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जनरली देखिए घर जब खरीदते हैं, घर इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़े प्यार से, बड़े मन से खरीदता है, क्योंकि घर ऐसी जगह होती है जब ये पूरे जीवन का सुख भोगने के लिए वहाँ पर आता है, और वहीं पर अच्छी एनर्जीज ना हो, लाइफ में एक बार खराब, अच्छा एक लाइफ अच्छी सी नहीं रहती है। सो बेसिकली घर खरीदते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करेंगे तो बेटर रहता है, बट मेजरली आपको ये देखना होता है कि घर का आपका मुख्य द्वार बहुत अच्छी जगह पर हो। ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में अवधारणा है कि साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। साउथ फेसिंग भी अच्छा है, वेस्ट फेसिंग भी अच्छा है, नॉर्थ फेसिंग भी अच्छा है और ईस्ट फेसिंग भी अच्छा है, प्रोवाइडेड आपके किस देवता एनर्जी फील्ड से निकल रहा है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन को 8 भागों में बांटें तो उसमें से तीसरा और चौथा नंबर का एंट्रेंस बहुत अच्छा माना जाता है। तो पहले घर का मुख्य द्वार देखिए कि साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में ना हो। घर खरीदने के टाइम पे आप जब खरीदेंगे कि उस टाइम पे देखिए घर का आपका जो मुख्य द्वार साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में ना हो। सेकेंडली आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है जिसको ईशान कोण कहा जाता है, साथ में साउथ वेस्ट जिसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, वहाँ पे कोई टॉयलेट ना हो, वहाँ पे कोई स्टोर रूम ना हो, इनफैक्ट आपका वहाँ पे गैस बर्नर भी ना हो। उसके अलावा देखिए देश काल परिस्थिति है, ज़रूरतें बदलती जाती हैं। पहले ज़माने में घर के टॉयलेट बाहर बनाया जाता था, पर हम सबको फ्लैट्स में एक रूम के साथ अटैच टॉयलेट चाहिए होता है। तो कुछ कुछ हमारे पास ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिसको हम लोग लगा के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो बिकॉज 100% वास्तु के हिसाब से घर मिलना मुश्किल होता है, बट इन मेजर चीज़ का ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट शुड बी क्लियर, एंट्रेंस आपकी अच्छी हो तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, आचार्य अशोक जी, एस्ट्रोलॉजर भी हैं ये, तो इनके पास बहुत सी विधियाँ हैं और आप यंग हैं, आपने एक यंग के जो आजकल की जनरेशन के हिसाब से बताया कि, लेकिन इनसे इनको जो एक्सपीरियंस है इनसे पूछेंगे कि गृह प्रवेश इसी दिन क्यों माना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन, और क्या क्या मतलब इसमें खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए घर में एंटर करते वक्त। पूजा विधि तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, तो आप कुछ ऐसी खास रेमेडी बताइए कि जो हमारे लोग आजकल के मॉडर्न लोग उसको अपनाए, उनके पास अवेलेबल हो वो चीज़ें। जैसे गृह प्रवेश कहते हैं गुरुदेव की फ़ोटो साथ में रखनी चाहिए जब पहला एंटर, या पानी का वो जग भरा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप बताइए। जो भी आपके क्षेत्र में जो भी आपके कुल पुरोहित हैं या जो आपके कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। वो जिस प्रकार से आपको बताएं उसके आधार पर आपको गृह प्रवेश की तैयारी करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों, अक्षय तृतीया ही क्यों चुनते हैं कि गृह प्रवेश? देखिए का मतलब जैसे बताया अक्षय का क्षय नहीं होता, तो ये मुहूर्त ऐसा होता है आप जिस दिन जो भी शुरुआत करते हैं मतलब वो मल्टीप्लाई होती है। चाहे आप ज्वेलरी, इसमें टाइमिंग कुछ नहीं देखना है। टाइम देखिए, इसमें जो मुहूर्त होता है जनरली कुंडली के हिसाब से भी चलता है, बट ये पूरा दिन आपका साल का इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन आप कुछ भी शुरू करते हैं मल्टीप्लाई ही होता है। जी अच्छा। देखिए एक और बात है यहाँ पर जो शिवानी जी ने बोला है वो बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी साइट जो होती है शुभ या शुभ नहीं होती, ये डिपेंड करती है आपकी जन्म कुंडली में, आपके अपनी जो व्यक्तिगत कुंडली है, जो मकान ले रहा है, जो घर ले रहा है, जो घर का मुखिया है, और साथ में यदि पॉसिबल है, क्योंकि वैसा हो नहीं पाता, लेकिन घर का जो मुखिया है और उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए जो दिशा शुभ है, जैसे हम एक बात करते हैं कि उनकी राशि के हिसाब से, एग्जैक्टली, क्योंकि कुदरत ने, देखिए कुदरत ने कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं बनाई। कुदरत इतनी परफेक्ट है और कुदरत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बना सकती जो मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती है या बिल्कुल मैं कहूँगा कि नेगेटिव हो सकती है। बहुत अच्छी बात। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके व्यक्तिगत प्लैनेट क्या है, जी उनकी पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, कौन सी दशा चल रही है, क्या गोचर चल रहा है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब देखकर ही हमको दिशा निर्धारित करनी चाहिए। मतलब कि अगर घर खरीदना है तो उसको पहले अपनी जन्म कुंडली भी दिखानी पड़ेगी, साथ मिला लेते हैं तो बेटर रहता है। देखिए मैं तो इसको हमेशा बोलते आया हूँ, शिवानी जी यंग है, काफ़ी टैलेंटेड है और ये बात को मुझे लग रहा है कि उस दिशा में काम अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तुशास्त्र है
वो जन्म कुंडली के अंदर केवल चौथा जो घर होता है ना, जिसको हम जमीन बोलते हैं, फोर्थ हाउस, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है वास्तु का, ठीक है ना। और उस पार्ट जो व्यक्ति, मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूँ, जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं जानता, वैदिक ज्योतिष नहीं जानता, या और बहुत सारे सिस्टम है जो बहुत मैं कहता हूँ एक्यूरेटली काम करते हैं, केपी सिस्टम हुआ, उसमें नाड़ी ज्योतिष हुआ, भृगु, बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन क्योंकि सबका जो मैं कहूँगा उद्गम है जो निकला है वो वैदिक ज्योतिष से निकला है। यदि व्यक्ति जो वास्तुशास्त्री ज्योतिष नहीं जानता तो समझ ले कि वो सही वास्तु का ज्ञान आपको नहीं दे सकता, इनकम्प्लीट। ऑब्वियसली जैसे कोई डॉक्टर नहीं जानता, एक्सपीरियंस नहीं, तो वो कैसे इलाज करेगा। के साथ साथ उसे मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं है। आप इसको ऐसे ले सकती हैं, जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, यदि कोई डॉक्टर है और वो कहता है जी मैं मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसको बायोलॉजी पहले जानना जरूरी है, फिर दवाइयों का भी असर वो जानना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और बात खुलकर आती है कि जो नहीं मानते हैं, या कई लोग बाहर से आते हैं, ब्रॉड से आते हैं, या आजकल बहुत ही ज़्यादा फुर्सत नहीं है किसी को इन चीज़ों को मानते नहीं है। भाई अब तो ये भी ट्रेंड आ गया है, बहुत ज़्यादा मानते हैं, वास्तु को बहुत मानते हैं। मतलब अक्षय तृतीया के दिन ही गृह प्रवेश, सारे अच्छे काम करते हैं। तो जो इसमें अब बात आई कि सारा ये मैथ्स है जिसको हम कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 9 नंबर्स की बात आए तो इसमें बहुत कुछ है वास्तु में। तो आचार्य अशोक जी हमें ये बताइए कि जैसे हम फ्लैट लेते हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम है, आंगन नहीं है तो कई विंडोज़ नहीं खुली होती हैं, उस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये बताइए कि उसमें नंबरिंग का भी कुछ खास ख्याल होता है? तो नंबरिंग जैसे फ्लैट नंबर किसी का, या फ्लोर, कौन सा फ्लोर लें, तो उसमें उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। देखिए मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने एक जो क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट रह गया था, उसका जवाब मैं पहले दूंगा। आपने बोला अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान विष्णु के का 6ठा अवतार उस दिन हुआ था परशुराम जी के, उसमें यानी कि वो उत्सव का दिन है। यानी कि आपको कोई अच्छा काम करना है तो हम जब नया कोई उत्सव का दिन होता है, कोई शुभ दिन होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। भगवान जी खुद आए हैं इस दिन तो, और विष्णु भगवान तो खुद मतलब लक्ष्मी के वो हैं, तो जो भी कार्य करेंगे तो वो शुभ हो। इसलिए अक्षय तृतीया को ही नहीं, मतलब अक्षय तृतीया भी उसमें बहुत शुभ मानी जाती है, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, आपने जो न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की कि भाई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो देखिए जो प्रिडिक्शन करने की बात है और शुभ अशुभता की, आपके मैं चैनल मतलब के किस नंबर को अवॉइड करें, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ अंजलि जी। देखिए मैं, क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए बोला है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी दुनिया में हजारों प्रकार की विद्याएं हैं जो कि आपके भविष्य को बताती हैं। उनके हजारों प्रकार की विद्याएं, जैसे हम यहाँ पर ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं, शिवानी जी वास्तु के लिए हैं, आपने न्यूमरोलॉजी, लेकिन इसी तरह से हजारों प्रकार की विद्याएं, जैसे हस्तरेखा भी हो गई, उसमें मस्तक रेखा हो गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हजारों प्रकार की विद्याएं होती हैं। और जो एक्सपर्ट होता है वो उसके आधार पर ही मतलब ये निर्णय लेता है। जो नंबरिंग की जो बात की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी बहुत बड़ा मैं कहता हूँ वो करता है, लेकिन जो ज्योतिष के अंदर, जो कुंडली के अंदर, देखिए यदि किसी व्यक्ति का, एक जनरल बात कर रहे हैं हम, यदि किसी जैसे सूर्य है, सूर्य किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो नंबर होता है वो 1 होता है, 1 होता है जी। और यदि वो व्यक्ति 1 नंबर के घर में मिल जाए उसको, तो उसके लिए बहुत, मैं कहूंगा कि वो शुभ तो हो सकता है, काफी ग्रोथ करेगा, कर भी सकता है वो, मतलब चांस की बात है। बेसिकली यही है कि एक चीज अपने आप में कंप्लीट ना होके आपस में मिला के हम जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज कोई जनरलाइज रूल किसी भी साइंस के लिए नहीं है, राइट। तो जैसे कि मैंने देखा है कि 8 नंबर जो कि शनि का होता है कि लोग उसको अवॉइड करते हैं, तो हर मतलब ग्रहों के पीछे एक नंबर भी है, तो सेम डिपेंड करता है उसी के ऊपर, ताकि उनकी पूरी लाइफ खुशियों से भरी। देखिए हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा के लाया है, राइट। तो उसकी किस्मत में शनि यानी कि 8 नंबर क्या रिजल्ट दे रहा है उसकी कुंडली में, इससे डिपेंड करता है कि हम उसको 8 नंबर का घर दे कि नहीं दे। जैसे मैं तो और हमने डिग्रीज की भी बात करें, अब कितनी बातें करें, अब मैं कलर्स पे आ रही हूँ, मैं नंबर्स पे आ रही हूँ। ये नंबर की बात को पहले कंप्लीट करूंगा। जरूर। हाँ, देखिए शनि क्या है कि शनि को लोग अशुभ मान लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो लोग ज्योतिष को जानते हैं,
तुला लगन की कुंडली में शनि राजयोग कारक प्लैनेट होता है, इसी प्रकार से वृषभ लगन की कुंडली में भी। और जिन लोगों का शनि राजयोग कारक है और उनको शुभ परिणाम वो देगा ही देगा। ऐसे में यदि 8 नंबर का वो घर ले या कोई भी 8 नंबर का गाड़ी परचेज करता है, घर परचेज करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए तो शुभ होने वाला है वो, बिल्कुल भाई। क्योंकि शिवानी जी वो तो क्योंकि तुला लगन में राजयोग कारक है, तो उसको तो शनि स्ट्रॉन्ग, उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, नीलम भी धारण करते हैं ना। जब नीलम धारण करते हैं पावर को करने के लिए, बेसिकली ये मान के चलिए कि 9 आदमी हैं, 9 ग्रह हैं, एक आदमी किसी के लिए अच्छा, एक आदमी किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो किसको सपोर्ट में लेके आना है, किसके हॉरोस्कोप में जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसको देख करके उसको सपोर्टिव कितना है। जैसे आप मुझे अभी कह रही थी कि आपका वेनस बहुत अच्छा है, तो इस तरह आप तो हम न्यूमरोलॉजी की बात तो हमने की, बातें तो बहुत हैं। तो अब हम शिवानी जी से ये पूछेंगे कि ग्रीन कलर क्या, मतलब कलर्स का क्या है। लोग कहते हैं कि प्लांट्स लगाइए घरों में, क्योंकि आंगन नहीं होते फ्लैट्स में, प्लांट्स ही लगाते हैं। कलर का क्या, दोनों से ये क्वेश्चन है। तो पहले हम शिवानी जी से पूछेंगे कि कलर्स का क्या है कि इसका कलर्स आप देखिए, आप जब भी रंगों को देखते हैं, आपको हर रंग को देख के अंदर सा एक अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। जैसे लाल रंग को देख के आपको एनर्जी आती है, आप ब्लू कलर देखते हैं तो आपको एक कामनेस फील होती है। तो यानी कि जो ये 5 रंग होते हैं, हर रंग जो होते हैं एक अपने एक गुण, यानी कि आपके एलिमेंट्स, 5 तत्वों को आपको बताते हैं, राइट। जैसे कि आपका नीला रंग पानी को बताता है, लाल रंग अग्नि को बताता है, पीला रंग अर्थ को यानी कि पृथ्वी तत्व को बताता है, ऐसे ही व्हाइट कलर या ग्रे कलर आपके स्पेस को बताता है। सो बेसिकली 5 तत्व, 5 कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहीं पर भी प्लेस कीजिए, बट देखना पड़ता है कि राइटली प्लेस होंगे तो आपकी जिंदगी में और खुशियां भर देते हैं। जैसे कि लोग ना इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के साउथ ईस्ट में किचन बना लेते हैं, और क्या करते हैं, साउथ ईस्ट में अग्नि का विराजमान तो कर दिया, बट नीचे काला पत्थर लगा लेते हैं। और काला पत्थर यानी कि पानी, काला रिप्रेजेंट करता है पानी को। तो पानी और आग का तो आपस में कोई मिलन है ही नहीं, तो उनके घर में अग्नि स्ट्रांग नहीं रहती, उनको डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, रिश्तों में गर्माहट नहीं रहती, उनको कैच क्रंच की प्रॉब्लम रहती है। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर लाल रंग जो कि फायर का होता है, नॉर्थ दिशा यानी कि जल तत्व में लगा देंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना बैलेंस रुक जाती है। बैलेंस नहीं, वो रुक जाती है। अच्छा, तो बैलेंस करना पड़ता है एक तत्व को ऐड करके। तो लाल रंग अच्छा है घर में, बट आप जल की दिशा में ना लगाइए। अर्थ यानी कि आपका पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा है, पर उसको आप टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ मत लगाइए। आप देखेंगे जहां पर भी टुवर्ड्स नॉर्थ पीला रंग होगा, वहाँ के लोगों की ना किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत। तो आप क्या रेमेडी करती हैं? किचन में कौन सा कलर होना चाहिए, बेडरूम में कौन सा होना चाहिए, पूजा रूम में कौन सा, और विंडोज एंड डोर्स का कौन सा होना चाहिए? देखिए, इन जनरल मैं आपको सजेस्ट करूँ कि न्यूट्रल कलर लेके चलेंगे। ऑफ वाइट तो बहुत अच्छा रहता है, बट फिर भी आप कलर फ्रेंडली, आपको कलर्स बहुत पसंद है तो आप ना एज पर जोन कलर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की दिशा की तरफ नीला रंग ऐड कर सकते हैं, ईस्ट में आप हरा रंग ऐड कर सकते हैं, टुवर्ड्स साउथ लाल रंग ऐड कर सकते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट आप ग्रे कलर या वाइट कलर प्रेजेंट ऐड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली देखिए, हर चीज़ ना एक इन डेप्थ साइंस होती है, तो जितना आप डेप्थली इसको स्टडी करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट से एक प्रॉपर एक मैप बनवा के काम करेंगे, इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो देखा जाता है कि घर में कोई तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं, बहुत ज़्यादा घटा हुआ तो नहीं। सो कहते हैं ना, कृष्ण भी अर्जुन से कहते थे कि अर्जुन समभाव में आ, संभाव मतलब बैलेंस फॉर्म में आना। तो पूरी जिंदगी में हमको बैलेंस स्टेट मेंटेन करके चलना होता है। इसी तरीके से घर में 5 तत्वों का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है, और वो भी आजकल के फ्लैट्स में इन्हीं। तो सेम बात हम करेंगे आचार्य अशोक जी से कि हम, आपने कलर्स की बात की, शिवानी जी आप भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आपके हिसाब से जो फ्लैट्स का ये आजकल सिस्टम है, तो कहाँ पर पूजा रूम होना चाहिए, कहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, कहाँ पर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि थोड़ा सा मतलब जो जनरली क्या होना चाहिए, किचन हमारा कहाँ पर होना चाहिए, और कलर्स का भी इसमें बताइए क्या महत्व रखते हैं, कलर्स भी क्या महत्व रखते हैं। सबसे पहले हम कलर्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कलर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत है। हाँ जी। और वास्तुशास्त्र, लोग कहते हैं कि अभी वास्तु अभी कुछ दिनों से हो गया, पहले नहीं मानते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये तो भगवान विश्वकर्मा जो हुए हैं, उस जमाने से, जो लंका बनाई गई थी उस जमाने से वास्तु, क्योंकि जो वास्तु बना है भगवान विश्वकर्मा के उससे ही बना है, तो ये तो उस जमाने से होता था। और जो वास्तुशास्त्र है, ये राजाओं महाराजाओं का, जो धन्ना सेठ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो 100% इसका
प्रयोग करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल हमको समझ लेना चाहिए कि वास्तुशास्त्र जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, संपन्न लोगों का विषय है। कहा जाता है जो राजा बनना चाहते हैं वही वास्तु कराता है। तो वास्तु कोई मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक बात। दूसरी बात कि जो कलर्स की बात है, देखिए जो वाइट कलर है वो न्यूट्रल कलर है, वो आप नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन फिर मैं बात को वहीं पर ले जाऊंगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर, मैं बार बार जन्म कुंडली के लिए इसलिए जो कलर आपको सूट करता है, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली के अंदर राहु या मैं एक प्लेनेट की बात करूंगा, किसी की जन्म कुंडली में मंगल जो है वो लगन में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और मंगल में बैठ के मंगल उसको नुकसान कर रहा है, ठीक है ना, रेड कलर वहां पर नुकसान कर रहे हैं। इसी के साथ एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बैठा है, ठीक है ना, तो मंगल से क्या होगा? मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है और मंगल अग्नि प्रोड्यूस करता है। यदि मंगल नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड डिजीज हो सकती है, यानी कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, सर्जरी ज़्यादा हो सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और शरीर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी उनको हो सकता है, जो भी ब्लड से रिलेटेड मस्कुलर डिजीजेस, मसल डिजीजेस भी आपको मार सकता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि अपने घर के अंदर मंगल का कलर यानी कि जो रेड कलर है उसका प्रयोग करेगा तो उसको ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मंगल भी खराब तो एक नॉर्मल इंसान के लिए आप रेमेडी क्या बताइए कि जैसे जो अब बात हो रही है अक्षय तृतीया की दिन गृह प्रवेश जो करेगा तो उसको नॉर्मल क्या वहाँ पर अपने घर के अंदर क्या क्या चीज़ें, कुछ टिप्स दीजिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसको जो मुझे लगता है कि क्योंकि छोटी छोटी रेमेडीज दीजिए आजकल, क्योंकि देखिए क्या हो गया है कि फ्लैट सिस्टम आ गया है, अपार्टमेंट सिस्टम में छोटे छोटे मतलब एक आंगन नहीं है, हाँ। तो वो हम उम्मीद तो नहीं कर सकते जो पहले गांव में होती थी या अभी भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप देखें कि जो भी आप घर परचेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, यदि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, साइट कोई भी हो सकती है, हालांकि उसको आप अपनी जनकुंडली के आधार पर और प्रो वास्तु होना ही चाहिए। यदि मान लो मजबूरी है या आपको नहीं मिल पा रहा है या ऑलरेडी आपके पास वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि उसके वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जगह क्रिएट करिए। अच्छा, एक बात तो आपको मतलब पता है कि जो आप तो नेचर की बात करते हैं कि जैसे सूरज की किरणें आनी चाहिए, हाँ, प्रॉपर हवा आनी चाहिए, प्रॉपर मतलब वो रोशनी आनी चाहिए घर के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है जी, और यदि शरीर को फिट रखना है, मतलब आपको हेल्दी रहना है, तो आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर वो 5 तत्व जो है वो प्रॉपरली आपको मिलने चाहिए, बैलेंस फॉर्म। यदि अच्छा अब बोल सकते हैं कि भाई कितना मिले, तो उसमें क्या रेमेडी है? रेमेडी का देखिए प्रॉपर खिड़कियां उसके अंदर होनी चाहिए, लाइट अच्छी आनी चाहिए। आप क्या करें, ऑक्सीजन के लिए जो हम बोलते हैं उसके लिए आप प्रॉपर उसमें छोटे पेड़ लगा सकते हैं, आउटडोर पेड़ लगा सकते हैं, इंडोर वाले लगा सकते हैं, वो पेड़ लगाइए। प्लांट्स के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी इनफैक्ट, जरूर जैसे लोगों को ना घरों में प्लांट्स लगाने का बहुत शौक होता है, बिकॉज प्लांट्स डेफिनेटली एक घर में लाइफ ऐड कर देते हैं और प्लांट अपने आप में ग्रोथ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको बता दूं, ग्रीनरी राइट, ग्रीनरी ग्रोथ होती है बिकॉज प्लांट्स मीन्स ग्रोथ। बट जिस घर में साउथ वेस्ट में पौधा आ जाएगा उस घर में डिवोर्स या क्लैशेस 100% होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, हमारी डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज़ के आधार पे बोल रही हूँ, क्योंकि 5 तत्वों के आधार पर पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट में प्रेजेंट होता है और पेड़ जो होता है मिट्टी को फाड़ के बाहर निकलता है। जिस घर में पौधे साउथ वेस्ट में होंगे वहाँ पर घर में स्टेबिलिटी इश्यूज, आपस में रिश्तों में प्रॉब्लम और डिवोर्स सबसे ज़्यादा उन्हीं घरों में होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि साउथ वेस्ट की तरफ आप पौधे ना लगाएं। वेस्ट की तरफ अगर पौधे आ जाते हैं तो आपके गेन्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो सेफली आप नॉर्थ से लेके साउथ तक आप पौधे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर लाल पत्तियों वाले अगर फूल वाले पौधे हैं तो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ लगाइए। बड़े ब्रॉड लीव्स वाले, ब्रॉड लीव्स बिकॉज उसमें पानी तत्व ज्यादा होता है, तो टुवर्ड्स नॉर्थ जो कि जल की दिशा होती है वहाँ पे ऐड कीजिए। ईस्ट में आप नॉर्मल छोटे पत्तों वाले कुछ भी लगा सकते हैं, तो लाल पत्ते वाले टुवर्ड्स साउथ ईस्ट लगा सकते हैं। एंड वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट में पौधे बिल्कुल मत लगाइए। जिनके घर में ये प्रॉब्लम है घर में जरा घुमा के देखिए, साउथ वेस्ट में पौधा जरूर मिलेगा आपको। तो हमने पूछा था कि पूजा रूम कहाँ पे, अभी आपने बताया कि प्रॉपर ये
चीज़ें, इंसान 5 तत्वों से बना है तो ये चीज़ें 5 चीज़ें तो उससे मिलनी ही चाहिए, सूर्य, जल, ये सब, अग्नि, ये सब चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए। तो आप ये बताएं कि पूजा घर कहाँ पे, हम शिवानी जी से भी पूछेंगे, पूजा घर कहाँ पर होना चाहिए? लोग अक्सर पूछते हैं, सबसे पहले तो जब गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो मंदिर ही बनता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, और जो भगवान सूर्य का जो उद्गम होता है, यानी कि निकलते हैं, वो ईस्ट की तरफ से निकलते हैं। जी। तो पूजा घर जो होता है, और कोशिश करिए कि आपके घर के अंदर, ठीक है ना, उसके लिए यदि सेपरेट कोई कमरा या वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग ही होनी चाहिए। तो वो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए, और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करें, लिटरली आपका चेहरा किधर होना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, अलग हो, सबसे बढ़िया। लोग क्या करते हैं कि वो किचन में लगा लेते हैं, जबकि वहाँ पर शुक्र, वहाँ पर तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जानना था। कुछ लोग अपने बेडरूम में बना लेते हैं, वो मजबूरी हो सकती है क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, जगह कम होती है, तो कहीं भी लगा लेते हैं। तो उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ता है? देखिए, वैसे तो अभी मैं यही बोलूँगा कि भगवान तो देखो सर्वत्र हैं, ठीक है ना, और यदि भगवान इतने दूर से रह के हमको कहीं भी, मतलब उनकी नज़र हमारे ऊपर है, तो उससे बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमको मालूम है कि हमने बेडरूम के अंदर मान लो भगवान जी को रख दिया, जी 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 जी, तो वो तो सर्वत्र है, वो किसी भी रूप में हमको देख रहे हैं, ठीक है ना। गॉड इज एवरीवेयर। हमारी कॉन्शियस जो है, हमारी जो कॉन्शियस, हमें मालूम है कि हमने वो गलत कर दिया, ठीक है ना, तो क्योंकि हमारी आस्था से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जी 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 जी। तो उसका मैं कहूँगा कि जो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है जीवन के अंदर, और वो कहीं ना कहीं मतलब वो एक हमारी मानसिकता क्रिएट करता है कि देख, बेशक हम तेरी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तेरे सामने ये गलत काम भी, गलत नहीं कहूँगा मैं, कोई गृहस्थ में कोई ऐसा गलत काम नहीं है, लेकिन जो सामने करने योग्य कार्य नहीं वो भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किचन में भी देखिए क्या होता है कि किचन जो है वो अग्निकोण है, और जो भगवान की जो वो मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में होना ज़्यादा बेटर रहता है। तो किचन में भी क्या होता है, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से किचन में क्या होता है, झूठे बर्तन भी होते हैं वहाँ पर, कई बार खाना भी खाया जाता है, वेस्टेज भी होता है, नॉन वेज वगैरह सब कुछ बनता है, और वहीं पर आपने यदि पूजा घर बनाया हुआ है तो वो भी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं माना जाए इसके पीछे, क्योंकि हमने नए जमाने के लोग हैं, तो वो पुरानी साइंस को, पुराना जो साइंस है हमारी, उसको नए मॉडर्न उसमें हमको सोचना पड़ेगा भी। तो किचन में भी वो अच्छा नहीं माना जाता, मजबूरी तो मैं कहीं भी, तो फिर तो कहीं भी आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की बात हो रही है कि दिवाली की तरह इसको कैसे मनाया जाता है। दिए नहीं जलते हैं, लेकिन गृह प्रवेश होता है, हर नेक काम होता है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, ज़्यादातर तो लोग घर ही खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। अब मैं पूछूंगी शिवानी जी से कि सोना ही क्यों खरीदते हैं इस दिन, और क्योंकि सोना तो हम दिवाली पे खरीदते हैं, मतलब क्योंकि अंजलि जी, सोना अपने आप में ना एक वेल्थ को, क्योंकि सोना मतलब कहा जाता है सबसे महंगा माना जाता है, तो लोग सोना इसलिए प्रेफर करते हैं कि सोना अपनी लाइफ में मैं आज लेके आऊँगी तो यही मल्टीप्लाई हो। डायमंड्स भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली वेल्थ को डिपिक्ट करता है। पर वास्तु के दृष्टिकोण से मैं आपको ये बताऊँगी, अगर घर में आप सोना खरीदते हैं और उस सोने को ला के आप घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं एक लोहे के लॉकर में, तो आप देखेंगे दिन बर दिन कुछ महीने में आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती जा रही है। सो बेसिकली अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस वेस्ट में ला करके रखना, वेस्ट में एक लोहे के ग्रे कलर के सेफ में रखिए, बिकॉज वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आपके गेन्स की होती है। उस दिशा, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि फनी जी ने बताया कि आपके घर में दिशाएं होती हैं, कोई सही या गलत नहीं होती, सबकी अपनी एक फंक्शनिंग है। जैसे हमारी बॉडी है, आंखों का काम देखना है, डाइजेस्टिव काम डाइजेस्ट करना है, राइट। तो एग्जैक्टली उसकी फंक्शनिंग के हिसाब से हम सामान रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी का जोन होता है, तो बेसिकली मंदिर में क्या करते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, आत्मा ही परमात्मा बोला जाता है ना, राइट। तो अपने आप से कनेक्ट करते हैं। ईस्ट में आप देखेंगे कि सोशल कनेक्टिविटी का जोन होता है, तो वहाँ पर आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं। साउथ ईस्ट अग्निकोण होता है, तो वहाँ पे आप अपनी किचन बना सकते हैं। एंड वेस्ट जोन जो होता है वो गेंस का होता है, तो वहाँ पे लॉकर्स या अपना एक लोहे का लॉकर रखना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जैसा कि हमारे आचार्य अशोक जी ने कहा कि ईस्ट फेसिंग मंदिर को बनाए, तो मैं मतलब हमें जो कहा गया था कि जब हमने घर लिया कि ईस्ट फेसिंग ही होना चाहिए। अब देखिए ईस्ट फेसिंग तो सबको नहीं मिल सकता है, तो कैसे वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग हो?
जैसे कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे तो थे, ईस्ट फेसिंग ही क्यों जरूरी है? ईस्ट फेसिंग सिर्फ इसीलिए माना जाता है बिकॉज सूर्य उदय वहां से होता है, बट ऐसा नहीं होता है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। नॉर्थ की लाइक पूर्व की दिशाएं भी आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, वेस्ट की और साउथ की भी। जो लोग मीडिया में होते हैं उनके लिए साउथ एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी जाती है, बिकॉज हमने अपने बहुत सारे केस स्टडीज में देखा है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, उनकी साउथ की एंट्रेंस होती है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी ईस्ट की एंट्रेंस होती है, क्योंकि ईस्ट सूर्य की दिशा होती है, और सूर्य मतलब आपका सूर्य गवर्नमेंट हो गई, आपके जो भी पावर में लोग हैं, राइट। जो नॉर्थ में होती है डायरेक्शन एंट्रेंस, अच्छी पोजीशन पे जो लोग होते हैं, अच्छी पोजीशन पे जो लोग होते हैं, अथॉरिटी जो होती है आपके एरिया की, राइट। नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है आपको लाइफ में और लोगों से मिलवाती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ देती है, बिजनेस के लिए अच्छी होती है। और वेस्ट की डायरेक्शन जो लोग कंस्ट्रक्शन में, उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करेंगे आचार्य अशोक जी से कि अक्षय तृतीया के बारे में ही चल रही हैं बातें, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या ज़रूरी है करना? देखिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये बताइए कि इस दिन किस तरह का मतलब भोजन करना चाहिए, किस तरह के पकवान होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी का दिन है, तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने भोजन की बात की, तो मैं यही बताऊंगा आपको। खान पान की बात की, तो ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज के अंदर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जो चीज़ नॉर्थ इंडिया में जो एप्लीकेबल है, वो जरूरी नहीं है कि साउथ में भी हो, क्योंकि वहाँ का डिफरेंस, वहाँ का खान पान अलग है। हाँ, और क्योंकि हमारा जो देश है, विशेष तौर से हिंदुस्तान, ये विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है ना जी। हर प्रदेश का, मैं कहूँगा कि समाज का अलग अलग खान पान होता है, ठीक है ना। यदि हम जाएंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस जो मिडिल वाला जो है, इसमें आप देखेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका जो भोजन होता है वो ठंडा भोजन होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वहाँ पर भोजन गर्म रहता है, ठीक है ना। तो और आप ये भी देखेंगे कि क्षेत्र के हिसाब से जो उपजाऊ खेती होती है, अन्न जो होता है वो अलग अलग होता है। जी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या खाना चाहिए। नहीं, फिर भी अक्षय तृतीया के दिन प्रसाद के रूप में क्या बनना चाहिए, क्या? क्योंकि देखिए, इसमें ये भगवान का अवतरण इसमें हुआ है, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि सात्विक भोजन लेना चाहिए। जितना आप सात्विक भोजन लेंगे और भगवान की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, क्या लेना चाहिए। मैं हमेशा यही चीज़ के लिए बोलता हूँ कि क्या लेना किसी को चाहिए, ये व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है। एक जैसे हम बात करते हैं अभी, शिवानी जी आप भी ध्यान देना, कि किसी व्यक्ति को मान लो खीर खाना शुभ है, ठीक है ना। लेकिन किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की या डायबिटिक है, तो वो कैसे चावल खा लेगा, कैसे खीर खा लेगा। तो ये चीज़ होती क्या है कि ये व्यक्तिगत उस पर निर्भर करती है। लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए। वेजिटेरियन हो तो सबसे बढ़िया, सात्विक हो, फल फ्रूट्स हो तो वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसीलिए भी बिकॉज हम जब सात्विक खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी लाइट रहती है। जितना मेंटली लाइट रहेंगे उतना ही हम भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज तामसिक खाना जब खाएंगे हमको नींद ज़्यादा आएगी, हम सोना ज़्यादा पसंद करेंगे। राजसिक खाएंगे तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली सात्विक खाना इसलिए खाया जाता है कि भगवान से हम जल्दी जुड़ पाएँ। अच्छा, बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? देखो, अक्षय तृतीया पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जैसे मुकदमा हुआ, लड़ाई झगड़ा, या कोई आप कोर्ट में केस करना चाहते हैं, या फिर कोई आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, स्पेशली लोहे, मतलब गाड़ी की तो एक अलग, लेकिन जैसे मान लो रॉ मटेरियल आप इस तरह का खरीदना चाहते हैं, तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यदि आप कोई व्यक्ति बीमार है तो इस समय इलाज, मतलब शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन वगैरह ना, तो ये काम इस समय नहीं करना चाहिए, सर्जरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। और यदि आप शादी करने के लिए, खासतौर से शादी की डेट यदि फिक्स है तो अलग बात है, लेकिन इंगेजमेंट की शुरुआत हुई या मान लो लड़का या लड़की देखना है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अभी इस चीज़ को अवॉइड करें। अच्छा, इस दिन अपने लिए कोई काम नहीं करें और इस तरह
कि मतलब अच्छे अच्छे काम ही करें, कोई नेगेटिव काम नहीं करें। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, मैं इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने अक्षय तृतीया के दिन आपने कहा जी ठीक है जी, आप लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए शादी करनी है, भाई आ जाइए, और किसी कारणवश वो दोनों की मैचिंग नहीं होती प्रॉपर, दोनों कहते नहीं जी ठीक है जी, मुझे लड़का पसंद नहीं, मुझे लड़की पसंद नहीं, तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव हो गया। तो कोशिश की जाती है कि ऐसे काम ना किए जाए जिसमें मतलब संभावना जिसका रिजल्ट फिर सही नहीं आए, तो ऐसे काम को अवॉइड करें। जैसे मैंने मुकदमे की बात की, तो मुकदमा इसलिए डालना चाहिए, क्या हो सकता है इसका, कोई सोना खरीदना है, घर खरीदना है, ये सारी चीजें तो ठीक है आपने खरीद ली, फलेंगी फूलेंगी, जो भी नई जो भी आप लाइफ में चाहते हैं हमको मिले, तो वो काम करना चाहिए। जैसे कि आप डोनेशन, चैरिटी कर सकते हैं, चैरिटी बहुत अच्छा रहता है। चैरिटी क्यों, चैरिटी में क्या करना चाहिए? चैरिटी में देखिए, बिकॉज तृतीया के बाद से ना आपका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता रहता है, तो सबसे अच्छा होता है आप किसी को जल का दान करें। जल में वो रूह अफ़ज़ा जो होता है ना, मीठी लस्सी जिसे कहते हैं, वो देना। कुछ भी खाने का देखिए, दान का ना अपनी कोई एक फिक्स वो नहीं होती। दान मतलब कि आप, भगवान ने आपको इस काबिल बना है कि आप किसी को देने लायक हैं, तो कहते हैं कि आप जितना देते हैं उतना मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलता ही है। इस दिन से शुरू होता है। नहीं, दिन तो देखिए चैरिटी के लिए कोई भी अच्छा होता है, पर ये दिन इतना शुभ है कि आप जो भी काम करते हैं वो मल्टीप्लाई ही होता है। एंड दान मतलब ये नहीं होता कि आपने सामान अपने घर से निकाल दिया, बेसिकली आपकी वो कार्मिक अकाउंट में ऐड हो रहा है, ले देखिए घूम फिर के आपके पास ही आएगा। सोना खरीदना, गाड़ी लेना, अपना एसेट्स क्रिएट करना बेसिकली बहुत शुभ, बिकॉज हम लोग, हर कोई चाहता है ना कि हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई हो। आप चैंट भी कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग आपको एम्पावर करता है, एनर्जाइज करता है, तो चैंटिंग बहुत अच्छी रहती है इस दिन। आप डोनेशन और अच्छी चीज़ें खरीदना, पढ़ाई शुरुआत करना भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा बताया शिवानी जी। अब आप बताइए आचार्य अशोक जी की क्या करना चाहिए? देखिए डोनेशन की जहाँ तक अक्षय तृतीया के दिन, हाँ जी, जो दान की जो बात है, तो ऐसा माना जाता है कि अनाज का दान करना, ठीक है ना, पानी का जैसे शरबत लगाना या कुछ इस तरह का भी वो होता है। और जो भी आप कर सकते हैं, ये ईश्वर ने आपको जिस लायक बनाया है, अपनी क्षमता के अनुसार आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो भी उनको आवश्यक है जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये सोचता हूँ कि मेरा ऐसा अपनी खुद की मतलब मेरी सोच ऐसी है कि ईश्वर ने यदि आपको सक्षम बनाया है और आप दान करना चाहते हैं, तो आप व्यक्ति जिसको आप दान दे रहे हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार यदि उसको दान देते हैं तो वो उसका फल मिलता है, वो उसी को उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दान के नाम का केवल उनको लगता है कि हमें पुण्य कर्म मिलेगा, तो वो दान ऐसा करते हैं कि जो सामने वाले को उसका कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, कन्वीनियंस के हिसाब से कर देते हैं, तो वो उसका लाभ मुझे लगता है कि कम होता है। आप बेशक छोटे से छोटा दान करिए, आप किसी को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आप किसी को छोटा सा वो कर सकते हैं, लेकिन दान करना अक्षय तृतीया के दिन तो बहुत शुभ माना गया है और जनरल लाइफ में भी करते ही रहना चाहिए। जी, बात चली कि 9 ग्रहों की पूजा करना बहुत ज़रूरी है कि गृह प्रवेश जब इंसान करता है आचार्य जी? देखिए गृह प्रवेश अपने आप में एक पूरा मैं कहूँगा कि 9 ग्रहों की पूजा ज़रूरी करना है उस दिन। वो तो देखिए जब हम कोई भी पूजा करते हैं, मतलब चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो शादी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें 9 ग्रहों की पूजा तो होती ही है। अच्छा, तो करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। तो अक्षय तृतीया मनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आचार्य अशोक जी, आचार्य शिवानी जी। बहुत अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।